गृहिणीतां ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ सतु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपबृंहणार्थाय तावग्राह्यत प्रभु। वक्ता के लक्षण क्या होने चाहिए? वक्ता होना साधारण नहीं है, वक्ता तो असाधारण होता है। महाराज, व्यासपीठ बहुत गरिमामय पीठ है। जब राजपीठ भी मार्गहीन हो जाए तो मार्गदर्शन पाने के लिए व्यासपीठ के पास आता था, ये परंपरा रही है। इसलिए शास्त्र के लक्षणों से युक्त वक्ता होना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने देखा कि इनमें वक्ता के श्रेष्ठ लक्षण हैं। क्या क्या लक्षण होना चाहिए? कहा वक्ता को मेधावी होना चाहिए। मेधावी का मतलब धारणा शक्ति वक्ता की अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि रात भर पढ़ाई करे और मंच पर आकर बोलते समय भूल जाए क्या बोलना है। और बहुत से लोग हैं 10-20 किताब लेकर के और 10-20 डायरियां लेकर के बैठते हैं। वक्ता को मेधावी होना चाहिए। और कहा वेदेषु परिनिष्ठितौ, वेद में निष्ठा होनी चाहिए। वक्ता व्यासपीठ से वही बात बोले जो वेद परिनिष्ठित हो, वेद के सिद्धांत के विरुद्ध कुछ ना बोले। वेद के सिद्धांत का पोषक वाक्य हो, वेद में निष्ठा रखने वाला वक्ता होना चाहिए। और तीसरी बात कहा कि जो वक्ता हो उसकी वाणी स्पष्ट होनी चाहिए। भ्रातरो स्वर संपन्न हो, माने स्पष्ट बोलने वाला हो। कुशलौजी में सारे लक्षण हैं। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उनको पढ़ाया। लेकिन एक बात और कही प्रथम गान इस रामायण का इसी आश्रम पर करो, फिर दुनिया वालों को सुनाना। और जिस कथा को संत कहें यह कथा अच्छी है, वही कथा अच्छी होती है।